चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी जैसे हमने पहले क्लास में देखा था किस तरीके से कि थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। कट ऑफ मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, 25 से 28 कट ऑफ। ठीक है, हमने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ मैंने दी है कि 25 से 28 हैगी। उसके बाद फिर मैंने कंपटीशन का एक लेवल आपको बता दिया था कि कंपटीशन का सर लेवल। क्वेश्चंस या मार्क्स? डिफर ये देखिए क्वेश्चंस या उसमें मार्क्स? क्वेश्चन और मार्क्स सिमिलर ही है, 60 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के आपके मार्क्स होंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क ईच होता है। तो नेट इसमें अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेट नेट आपको लाने हैं, नेट मतलब माइनस करके आप नेगेटिव देख के 25 से 28 ये कट ऑफ इतनी ही रहेगी आपकी। अब फिर कुछ लोगों का जैसे डाउट रहता है कि वो 2-3 साल से वो ट्राई कर रहे हैं मगर नहीं ऑन फॉर अनफॉर्चुनेटली। इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, मगर जो एक्चुअल वजह है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ हो रहा है बीते 3-4 सालों में, क्योंकि हर जब से सोशल मीडिया का दौर आया है और सबको पता चल चुका है कि भाई जामिया आरसी एक इंस्टीट्यूशन हैगा और हर सेक्टर के बच्चे उसमें फॉर्म डाल रहे हैं। स्पेशली गर्ल्स में अच्छा खासा कंपटीशन हो गया है और मुस्लिम बॉयज़ में भी, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम ये होगी है, पिछले साल का बता रहा हूँ, उन्होंने 100 सीट 100 सीट्स थी, तो 50 सीट्स बॉयज की थी और 50 सीट्स बॉयज की थी और 50 गर्ल्स की, तो 50-50 का हमने रेशियो कर दिया था। इस वजह से कुछ बॉयज के इंटरव्यू कॉल जो आने थे वो नहीं आ पाए थे इसके कारण। तो ये एक हमने बताया। उसके बाद इस बार का जो उन्होंने चेंज किया पैटर्न, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 60 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, तो आपको टारगेट केवल 50 से 55 को करना है। 5 क्वेश्चंस आप सी सेट के लीव कर सकते हैं या हिस्ट्री के भी लीव कर सकते हैं। फिर कट ऑफ जैसे मैंने बताया था 45% कट ऑफ टारगेट करनी है आपको। उसके बाद ऐसे का मैंने बताया था जो पैटर्न था पिछली बार, वो इस बार का पैटर्न चेंज हो गया। पिछली बार 60 मार्क्स का एक होता था, वो 800 से लेकर 900 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ता था। ठीक है, अब इधर उन्होंने क्या करा, 2 ऐसे कर दिया आपको। दो ऐसे में आपका क्या है कि आपको ये ध्यान, आपका ये एडवांटेज हैगा कि आपको अभी मैं उसके बताऊंगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमें पहले क्लास का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्लास पे जंप करना है तुरंत। तो किस तरीके से अभी ऐसे पे ही हम अभी बात करते हैं। तो 2 ऐसे है केवल। ठीक है, 30 मार्क्स का ईच ऐसे होगा। तो जैसे मैंने आपको अपनी मार्कशीट भी दिखाई थी, तो उस टाइम पे मैं एक लेमैन था बिल्कुल। ठीक है, मुझे ज़्यादा अच्छा ऐसे लिखना नहीं आता था, तो भी मेरे 27 आ गए थे दोनों ऐसे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतनी प्रिपरेशन के साथ हैंगे कि एवरेज आपको 15 नंबर मिल जाएगा आसानी से। और अगर आप बहुत अच्छा ऐसे लिखते हैंगे तो 20 से 22 नंबर आपको उसमें मिल जाएगा। तो टोटल अगर मैं एवरेज मानूं तो 60 का आपका ऐसे हो गया। तो अगर एक कोई बच्चा है वो एवरेज ऐसे लिख रहा है तो उसके 30 मार्क्स आएंगे, और किसी ने बहुत अच्छा ऐसे लिखा उसके 44 आएंगे। तो आप देखिए डिफरेंस कितना आया, 14 मार्क्स का डिफरेंस आया। अगर किसी ने जस्ट कट ऑफ क्लियर करा 28 से, उसका ऐसे बहुत अच्छा है, तो वो आपसे कितने नंबर की लीड ले सकता है, आप प्लस करके देख लीजिए। मतलब ठीक है, 42 नंबर हो जाएगा। अगर किसी ने मतलब बहुत एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, तो आप अगर 45 यहां से ले लेते हैं, तो ये 40 की लीड है, ये आप इधर कवर कर दीजिए। 28 है, आप प्लस कर दीजिए 40, ठीक है, 12 हो गया, ये 4 42, तो अगर 45 में वो लीड आप कवर कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा जो सीनियर अगर बहुत बार से अटेम्प्ट दे रहे हैं और उनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है, तो आप इस सेक्शन को टारगेट ना करके ऐसे पे ज्यादा अनड्यू फोकस ना करके ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस कर सकते हो। और मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि एवरेज आपको 30 ऐसे में मिल जाएगा। और जैसे मैंने वो बताया था कि डाइवर्सिफाई करने के लिए हिंदी और उर्दू मीडियम को डरने की जरूरत नहीं है। एवरेज मोर देन मिलता है। जब कुछ लोगों की शिकायत हो गई कि इंग्लिश मीडियम के साथ क्यों, क्योंकि 900 ऐसे कॉपी चेक होती है, या मान के चलिए कि 800 या 750 कॉपी जो है इंग्लिश मीडियम का, तो इस वजह से कंपटीशन थोड़ा टफ है इंग्लिश मीडियम में। फिर जैसे मैंने बताया 40 प्लस ऑब्जेक्टिव, पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे आए थे, जिसका मुझे याद है कि एक बच्चा था जिसके 50 प्लस थे ऑब्जेक्टिव। पिछले बार का टफ था पेपर, 50 प्लस थे और उसका ऐसे में कम नंबर थे, मगर उसका अच्छे से हो गया था आरसी में। तो इसे कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर जैसे मैंने बाकी अच्छा, तो फिर हम आगे बात करते हैं कि आज पॉलिटी सेक्शन को मैं, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा, जैसे मैंने बताया 10 से 12 सवाल पॉलिटी के, 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन जो हो गए उसमें पॉलिटी के आप मान के चलिए 10 से 12 सवाल आएंगे ही आएंगे। क्योंकि पॉलिटी क्यों पूछी जाती है आजकल, क्योंकि लेस डिबेटेबल होती है। और आजकल
हम देख रहे हैं कि पॉलिटी ज़रूरी भी है डे टू डे लाइफ के लिए। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सी सेट। तो जैसे मैंने स्ट्रेटेजी वाइज चूज एंड पिक करी है क्वेश्चंस को, ठीक है। टारगेट द लो हैंगिंग फ्रूट। टाइम कांस्टेंट रहेगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 40 से 50 मिनट के, ये याद रखना। जब पुराने पैटर्न पे होता था 60 क्वेश्चंस होते थे, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते थे जो इजी लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। और खास तौर पे जो सेट्स अरेंजमेंट होता है तो वो इंश्योर करते हैं कि जो इजी क्वेश्चन है वो लास्ट में हो। तो आप गो थ्रू तुरंत पेपर करना है 2-3 मिनट के अंदर, एक बार ओवरव्यू लेना है जिसे मैं कहता हूँ। एलिमिनेशन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना, आज मैं एलिमिनेशन स्ट्रेटेजीज आपको बताऊंगा। फिर आप ना ज्यादा समय आप सीसेट के क्वेश्चन को मत देना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है खासतौर पे इंजीनियर्स को, ठीक है, क्योंकि कोई क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना, हर क्वेश्चन आपको एक मार्क ही देगा केवल। फिर ये नॉलेज वाला सेक्शन, क्योंकि जामिया आरसी क्या करता है ना कि थोड़ा पिछले साल का अगर किसी ने पेपर सॉल्व किया 2024 का, उसने देखा होगा कि उन्होंने ट्रिक जो ट्रैप डाले थे। ट्रैप किस तरीके से, जैसे कैन ओनली, ये सही हो गए थे, फैक्चुअल फैक्ट सही थे, मगर यूपीएससी में आप देखेंगे फैक्ट गलत होते हैं नॉर्मली। तो अब चलिए हम बात करते हैं पॉलिटी के। अच्छा, जो मैं कुछ ये स्लाइड्स में आपको, ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे सर ग्रुप में आपको, केवल आपको इसी पे काम करना है। देखिए मैंने वेटेज के हिसाब से पूरा जमाया हुआ है सिस्टम है। अगर आप वेटेज के हिसाब से इनको, जितने भी 2-3 दिन बचेंगे पॉलिटी सेक्शन को देने के लिए, अगर आप उनको देंगे तो इंशाल्लाह आपके बेहतर नंबर आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स, ठीक है। मैं अभी और बता देता हूँ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आप देखेंगे, इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरी उम्मीद रखें इंशाल्लाह क्वेश्चन जरूर इसी में से आएगा। ज्यादा आप इधर से उधर जाने की कोशिश ना करें। जैसे कंपनी रूल और क्राउन रूल, जैसे जो रेगुलेटिंग एक्ट थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये आपको अच्छे से करना है। खास तौर पे 1909, 1919, 1935, इसमें से हमेशा वो सवाल पूछ ही रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा भी। फिर कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जामिया आरसीए थोड़ा फैक्चुअल पे फोकस करता है, तो इसलिए उस हिसाब से मैंने इस पैटर्न को 5 साल के पेपर को एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहा हूँ। बस चेंजेस क्या आते हैं जामिया आरसी में, एक चेंजेस आपको दिखोगे, पैटर्न उनका फैक्चुअल की तरफ रहता है थोड़ा। बस एक चीज आपको फोकस मिलेगी, यूपीएससी की तरह उनकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। और यूपीएससी क्या होती है, आपका फैक्चुअल ना चेक करके ज्यादातर आपका कॉन्सेप्चुअल चेक करता है, मगर जामिया आरसी में आपका ये मान के चले 50% फैक्चुअल है तो 50% आपका एनालिसिस पार्ट हैगा, 50% एनालिसिस। इसीलिए जो बहुत बार जो बच्चे, स्टूडेंट्स कम्युनिटी होती है, जो एक कहावत है ना कि यूपीएससी का पीटी निकालना आसान है मगर जामिया का इंटरेस्ट निकालना मुश्किल है। इसलिए क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज जामिया आरसी चेक करता है। मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कहाँ इन्होंने ट्रैप। साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पेरेंबल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स बहुत फेवरेट है इनका, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट्स और शेड्यूल्स, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, मेरिट डीमेरिट्स, इंटर स्टेट काउंसिल, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्योंकि मणिपुर में अभी हम प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ हैगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट एंड कमिटीज, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू। देखिए पिछली बार जो हमारे स्टूडेंट्स थे, कुछ हमारे प्रोग्राम में होंगे इस बार भी, तो वो खुद उनके पास ये स्लाइड ऑलरेडी पड़ी होगी, तो आप ये देख सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू पे एज इट इज क्वेश्चन आया था। जुडिशियल रिव्यू एज इट इज पूछा था उनने, सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन पूछा था, रिट्स पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक। उसके बाद स्टेट और लोकल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन पूछे थे। गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा गवर्नर के अंदर। फिर हाई कोर्ट हो गया, फिर ट्रिब्यूनल्स हो गया, फैमिली कोर्ट छोड़ सकते हैं आप लोग, ग्राम न्यायालय देख सकते हैं। स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट मतलब 371 जो आर्टिकल्स हैं उसको आपको देखना है, पूरा का पूरा मैच करा सकते हैं। पंचायती राज सिस्टम, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जैसे थे ना, फिफ्थ से सिक्स शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा, सीधे क्वेश्चन आए थे इससे। उसके बाद मिसलेनियस में क्या देखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, 10th शेड्यूल हो गया। इलेक्शन लॉ, पॉलिटिकल पार्टीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, जैसे आपका ईडी हो गया, उसके बाद सीबीआई हो गया, ऐसे ही लॉ कमीशन हो गया, ठीक है। ये अभी इस साल जैसे सेंसस हो रहा है, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि सेंसस से भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे, यूसीसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। फिर अटॉर्नी जनरल होगा, सीएजी हो गया, एडवोकेट जनरल, नेशनल कमीशन, ठीक है। इसमें आपसे आपसे अमेंडमेंट्स पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे 106 हो गया, नारी शक्ति बिल हो गया, 105 पूछ सकते हैं, 104 पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखिए।
ऐसा नहीं है कि सर ऐसा क्यों पूछ लिया उन्होंने, क्योंकि मैंने बोला ना थोड़ा फैक्चुअल पे टिल्ट रहता है इनका। जीएसटी काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, जैसे 16 फाइनेंस कमीशन, टर्म ऑफ रेफरेंस हो गया, ये 15 फाइनेंस कमीशन वापिस से पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। ध्यान रखिए, यूपीएससी एंड इलेक्शन कमीशन फेवरेट हमेशा इनका रहता है, एक क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन से पूछते ही पूछते हैं। तो फिर इसके बाद करंट अफेयर्स ये मेरे तरफ से, तो कुछ आप और भी ऐड कर लेना, जैसे यूसीसी ऐड कर लेना, वन नेशन वन इलेक्शन ऐड कर लेना, ठीक है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए सुप्रीम कोर्ट के वो पूछ सकते हैं। बेसिकली ये जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, इनका जो पॉलिटी में पूछने का एक पैटर्न रहता है 70+30 का रहता है, मतलब 70 ये फंडामेंटल से पूछते हैं, 30 ये करंट अफेयर से पूछते हैं, ठीक है। तो 70 पे फोकस करिए, करंट अफेयर्स तो इतना बड़ा सेक्शन है कि उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने बोला, नारी शक्ति, डिजिटल डाटा, फिर ईडी, आरटीआई, फॉरेस्ट राइट एक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, 75 ईयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 6 शेड्यूल हो गया, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम हो गया। उसके बाद थोड़ा याद रखें कि किस तरीके से मेरा जो अप्रोच रहता है वही अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, और एग्जामिनेशन में आपको इसी अप्रोच के साथ उतरना है। अगर जो फ्रेशर हैं तो बिल्कुल, और जो अगर ऑलरेडी यूपीएससी में 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं तो उनकी जो भी एक अप्रोच रहती है जो उनके लिए सक्सेसफुल रही है अभी तक, उसी के साथ जाए, ना कि एक नई अप्रोच के साथ। जो मेरी अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक अच्छा स्कोर रहता है पीटी के अंदर, ठीक है, और जामिया आरसी में भी रहा है। तो गो थ्रू द पेपर फास्ट, सबसे पहले पेपर को एक बार देख लीजिए 2-3 मिनट में। पेपर जब आपको 2-3 मिनट पहले मिलता है तो 2-3 मिनट में आप पेपर को गो थ्रू कर लीजिए, पेपर आया कैसा है, ठीक है, कि लास्ट के इजी क्वेश्चन ना छूटे। मार्क द पॉलिटी क्वेश्चन, अगर मार्क कर सकते तो करिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन को केयरफुली, हमेशा ये होता है नॉट करेक्ट और करेक्ट में ही एक दो सवाल हम स्टूडेंट्स कम गलत कर देते हैं। इवन अगर चाहे कोई कितना भी एक्सपीरियंस हो तो आप गलतियों को कम करके सिलेक्शन पा सकते हो। देखिए ह्यूमन है, एरर होगा, मगर आपको ये इंश्योर करना है कि गलतियां कम करें। तो ये ध्यान रखना, नॉट करेक्ट और करेक्ट पे। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, इन बिटवीन लाइन ट्राई टू फाइंड आउट रॉन्ग स्टेटमेंट। इन बिटवीन लाइन में ना जामिया आरसी में आपको आंसर दिख जाएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन। फोकस शुड बी टू फाइंड रॉन्ग वन, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। मेरा एक तरीका होता है कि मैं सही आंसर की जगह या सही स्टेटमेंट की जगह मैं रॉन्ग स्टेटमेंट को ढूंढता हूं। तो रॉन्ग स्टेटमेंट अगर इजी होता है तो इसके लिए मगर आपके फंडामेंटल्स बहुत साउंड होने चाहिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं पिछले साल का। ये देखिए पिछले साल का 2023 की जब मैंने सॉल्व कराया था तो ये टेक्निक थी और यही पीडीएफ थी। अब मैं इसी टेक्निक को रख के 2024 के सवाल ले रहा हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं पुराना हमारा, अगर आप लेक्चर B2 जो एकेडमी है नया चैनल सर का, उसमें लेक्चर पढ़ा हुआ है। तो यही टेक्निक अगर आप सिर्फ 24 में लगाते, कुछ मैंने चेंजेस नहीं किया, और फिर इंशाल्लाह अगर आप पेपर के बाद मुझसे फिर अगर एक क्लास मिलना चाहेंगे या हम ऑनलाइन सेशन लेंगे तो आप खुद कहेंगे सर कि यही टेक्निक्स और यही जो आपने पॉलिटी की सेक्शन बताया यही एज इट इज पूछे गए। तो आज हम फिर चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं 24 के। देखिए ये 2024-25 का आएगा, ठीक है, सेट है मेरे पास। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, लॉ कमीशन। देखिए मैंने आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में मेंशन किया था, उन्होंने लॉ कमीशन एज इट इज पूछा है। अब देखिए कैसे करना है, ये देखिए पिछली बार यूपीएससी में 2023 में पूछा था तो उन्होंने 24 में। ये टिपिकल क्यों हो जाता है क्वेश्चन, प्रॉब्लम यही थी जो पिछली बार जो कट ऑफ कम गई थी 100 में से, वो 30 मार्क्स समवेयर डाउन लाइन गई थी, 30 मार्क्स में कॉल आ गया था इंटरव्यू, ऐसे एवेलुएट हो गया था। फिर जिसका ऐसे अच्छा था उनको आया था इंटरव्यू कॉल, जिसको मुझे पता है नहीं तो होने वालों को तो 40+ में भी नहीं हुआ था, एक दो स्टूडेंट्स का। तो अब देखिए ये स्टेटमेंट में प्रॉब्लम ये है ना कि फ्रेशर्स को प्रॉब्लम आएगी, जो क्योंकि अगर आपने कभी भी अटेंड नहीं दिया है यूपीएससी का तो आप इस पैटर्न पे अनअवेयर है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार आपसे कि पीवाईक्यू करिए यूपीएससी के खास तौर पे, और जामिया आरसीए का पीवाईक्यू करिए, जामिया आरसीए के पीवाईक्यू। इसलिए जो सर की बुक है उसमें इस चीज को इंश्योर किया गया है। अगर आप जामिया आरसीए के नहीं कर सकते तो 2-3 साल का एटलीस्ट मेरी सजेशन है कि एटलीस्ट आप 2-3 साल के यूपीएससी के जरूर करके जाइए। 23, 24 और 25, ये तीनों का इस साल का भी करके जाइए आप कम से कम। तो देखिए लॉ कमीशन का क्वेश्चन था। अब जो इसका आंसर है, 3 स्टेटमेंट चाहिए थे, अब देखिए कैसे।
जैसे फर्स्ट लॉ कमीशन, जैसे बहुत सारे लोगों को पता रहता है कि लॉर्ड मैक्यूलाय के अंदर इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर 55 में बनी थी। एडवाइजरी बॉडी होती है, बिल्कुल सही है। एग्जीक्यूटिव बॉडी, अब देखिए इन्होंने ये स्टेटमेंट को गलत माना था। नॉन स्टेटूटरी बॉडी इन्होंने इसको मान के चला था, तो इसलिए इन्हें स्टेटमेंट को गलत मान लिया था। इसी वजह से इसके ओनली 3 स्टेटमेंट सही थे। अब देखिए, अब इधर ट्रैप क्या था, यूपीएससी में आप जाओगे तो यूपीएससी में क्या होता है, 4 में से जो जनता है जिनको ट्रिक्स पता है, 4 में से वो कहते हैं या तो 2 सही है, ठीक है, अधिकतर 4 में से 2। अगर जामिया आरसी के इसमें आप 4 में से 2 लगा के आओगे ना, 4 आउट ऑफ 2, तो मोस्टली आप नेगेटिव में चले आओगे, लैंड करोगे। इसलिए मैंने बोला है कि ब्लाइंडली जामिया आरसी में ट्रिक्स नहीं लगेंगी, ब्लाइंडली नहीं लगेंगी, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ब्लाइंडली ट्रिक्स नहीं लगेंगे इसमें। तो जब आपको आए, स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर पाए। अगर किसी बच्चे को डाउट था लॉ कमीशन में कि सर ये वाला सही था, ये वाला सही था, ये वाला सही था, और वो मान के चल रहा है ये वाला भी सही था, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो चलिए आप 4 के साथ जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं था। गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो उन्होंने इन बिटवीन द लाइंस को क्वेश्चन को पढ़ लिया, कोई इशू नहीं था उसमें। अभी दूसरा ऑप्शन हम लेते हैं, जैसे ये वाला आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 2 आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आता 4 में से अगर आप 2 लगा के आओगे ना, आप नेगेटिव में चले गए। देखिए इसमें भी 4 में से 2 नहीं है सही, इसमें भी 4 में से 2 नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 2 सिर्फ केवल बात करता है एक नए स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट करने के लिए, केवल वो उसका एक ही स्टेटमेंट सही है। अब देखिए आप, 4 में से 2 नहीं लगा, फिर आपके 3 स्टेटमेंट गलत है, मतलब 3। देखिए करेक्ट पूछा उन्होंने, तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको इधर पढ़ना है। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने बोला उनका फेवरेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, सीएजी हो गया, 3 में से एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइए इससे इजी आपको कहां मिलेगा कि वो टारगेटेड कर रहा है। मगर प्रॉब्लम क्या है ना, हमें बस जामिया आरसी में सेलेक्ट होना, मगर हम टारगेट ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप टारगेट नहीं करेंगे, आप सर आप परेशान रहेंगे। आपको किसी भी बॉडी है अगर वो रिकॉग्नाइज हो, फेम हो गया है, तो वो क्या अपने जब बेस्ट पेपर बनाते हैं तो वो इंश्योर करते हैं कि हर टॉपिक को कवर करे और यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करे। ठीक है, 100 मार्क्स में बहुत ज्यादा रेंज होता है, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, बहुत सारे सवाल आईआर के डाल सकते हैं, मगर जब रेंज कम कर दी जाती है 60 मार्क्स में, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना चाहेंगे। देखिए इलेक्शन कमीशन को, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल सही बात। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स उस टाइम में, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन का भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे। हैव एन इक्वल से डिसीजन मेकिंग। अब देखिए ओनली, ओनली अगर आप यूपीएससी में जाएंगे ओनली देख के ही काट देंगे, तो आप किसके साथ चले जाते, 3 के साथ। मगर इन्होंने ट्रैप क्या किया, देखिए आप, ओनली द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव इन द सेम मैनर एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल यही तो कंट्रोवर्सी है कि अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के वो स्टेटस नहीं है जितना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को है। तो इसमें क्या है, आपके चारों स्टेटमेंट सही है। आप देख रहे हैं 3 सवाल थे, तीनों में अगर यूपीएससी की ट्रिक फेल हो रही है, आप ये देखिए इसमें, तो ओनली भी सही हो गया, चारों में से 2 स्टेटमेंट भी वाला फॉर्मूला भी फिट नहीं हो रहा है, तो ब्लाइंडली बिल्कुल नहीं करना। इसी वजह से कुछ लड़कों ने ब्लाइंडली लगाया और वो इस कट ऑफ को उनका ऐसे वेलवेट नहीं हुआ, ऑल्दो उनका नॉलेज और उनने यूपीएससी का पीटी क्रैक किया हो 2023 में, मगर नहीं हो पाए। फिर वो आर्गुमेंट करेंगे कि इस तरीका, क्योंकि देखिए उनको पता है मार्केट में जो पेपर सेटर है ना, वो भी कहीं ना कहीं कोचिंग इंडस्ट्री से बनवा रहा है। ठीक है, तो पेपर सेटर जो है उनको पता है कि यूपीएससी की ट्रिक लगाएंगे बच्चे मोस्टली, तो उन्होंने एक जनता को बाहर करनी है, तो फैक्चुअल पे थोड़ा फोकस रहता है। अब जैसे 53 का लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैंने बोला था स्टेट का टॉपिक मैंने आपको दिया है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल उन्होंने पूछ लिया। देखिए अब इन्होंने ट्रैप किया क्या, पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल शेल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड शेल नॉट बी लेस देन 40, पहला स्टेटमेंट, ठीक है। 1/6 member of the state legislative council are elected by the elected members of the local bodies। ये 1/6 नहीं था, ये 1/3 था, और इधर भी 1/3 था। इन्हें 2 जगह देखिए ट्रैप कर दिया, बाकी तो ये गलत है का तीसरा स्टेटमेंट। तो आपका क्या आंसर निकल के आएगा, ओनली, ठीक है, ओनली 1 स्टेटमेंट सही है। मतलब ये देखिए, फिर देखिए 4 में से 2 का फॉर्मूला फिट नहीं हुआ, एक ही स्टेटमेंट। देखिए 2 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं और एक सही। अभी तक तो 2 आया ही नहीं। आप देख रहे हैं किस हिसाब से पेपर सेट किया गया, को आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो फैक्ट भी गलत हो रहा है, ओनली भी गलत हो रहा है, तो ये चीज को ध्यान रखना है। इसी चीज पे अगर आप ध्यान रखेंगे ना, इजी वे से आप इसको कट ऑफ को सेल आउट कर जाएंगे। देखिए
अब ये भी सिमिलरली उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी बात से देखिए। अब लेफ्ट ऑफ बिल, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाउ मेनी कितने करेक्ट स्टेटमेंट है, कितने करेक्ट। अब देखिए इन्होंने थोड़ा कि इसको पैटर्न को फिर चेंज किया था उस टाइम पे। तो अब देखिए इसमें किस, ये देखिए जो बड़े, थोड़ा बड़ा जो स्टेटमेंट होता है ना, ध्यान रखा करिए बड़े स्टेटमेंट में इन बिटवीन द लाइंस पढ़ा करिए कि कुछ ना कुछ तो वो देंगे जिससे आपको क्वेश्चन को गलत करवाएं। अब जैसे a bill which is pending in the Lok Sabha or which having been passed by the Lok Sabha is pending in the Rajya Sabha does not lapse on the dissolution of it। तो अगर कोई बिल लोकसभा में से पास हो गया है मगर राज्यसभा में हैगा, ठीक है, तो राज्यसभा में अगर वो बिल होता है और लोकसभा से पास हो गया मगर वो डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा, तो बिल भी लैप्स हो जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, तो मतलब मेरे चारों स्टेटमेंट सही नहीं हो सकते, तो पहले मैं इसको एलिमिनेट कर दिया। अब बिल पास बाय बोथ हाउसेज बट पेंडिंग एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट लैप्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मतलब पहला एक तो सही है ही, ठीक है। उसके बाद अब बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट शेल लैप्स बाय रीजन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द हाउस, ठीक है। अभी हम इसको नहीं पता तो रुक जाएंगे। अब बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास बाय लोकसभा शेल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही है कि भाई अगर राज्यसभा में बिल हैगा और उसको पास नहीं किया गया है तो वह बिल्कुल रहेगा। तो इसका अब देख लेते दूसरा, तो दो मतलब हमारे सही है, तो मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब मेरे दो या तीन स्टेटमेंट सही है। अब बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट शेल लैप्स बाय रीजन ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ द हाउसेस, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोरोगेशन वो सेशन को खत्म करता है, डिसोल्यूशन पूरे बिल को कर देता है। अगर डिसॉल्व हो गया तो बिल खत्म हो जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत था सेकंड। तो ओनली टू, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं एलिमिनेट कर करके। उसी तरीके से अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन है, ठीक है, एफडी से। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको कहां दिखा, देखिए पार्लियामेंट का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है, पुराना स्लाइड है। अब देखिए इसमें कितना अच्छा ट्रैप था क्वेश्चन के अंदर। सबको पता था पब्लिक इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा आपका। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, ये पता था। टू डिफेंड द कंट्री, ये भी पता था सबको। टू रेंडर मिलिट्री सर्विस, हम इसराइल के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलिट्री सर्विस है, इंडिया के इसमें नेशनल सर्विस है, नेशनल। यहां पर ट्रैप था, जिसके कारण क्या हुआ, केवल आपके दो आंसर सही हुए, ओनली टू स्टेटमेंट। अब आप देखिए चार में से दो अब सही है, पहला क्वेश्चन है अभी हम देख पा रहे हैं, पहला या दूसरा है, ठीक। उसके बाद देखिए रेगुलेटिंग एक्ट उन्होंने पूछा 1773, रेगुलेटिंग एक्ट पूछा था। उसके बाद ये देखिए 1909, 1990, 1935, 1947, सीधा है, इसका आंसर ए हैगा। देखिए आपको सिर्फ मैच करना था, डायर की वाला पूछते हैं, क्योंकि ये चारों एक्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी इंपॉर्टेंट है और जामिया आरसी में भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भी इसलिए मेरी जो 4-5 क्लासेस हो तो आप उस पर थोड़ा अटेंड कर लिए, मैं ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं रहेगी हमारी, मगर मैं आपको टू द पॉइंट बताऊं किस सेक्शन को टारगेट करना है। और अगर आपको डाउट है तो आप V2 एकेडमी में पढ़े हुए हैं हमारे लेक्चर्स, आप PYQ देख सकते हैं कि सर ने क्या दिया था और फिर 24 में क्या आया है। किसी भी देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना अच्छा था, 59 प्रेम्बल से क्वेश्चन पूछा उन्होंने, एक, सॉरी प्रेम्बल से नहीं, फ्यूचर, साइलेंट फ्यूचर जहां से लिए गए। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत टिपिकल था उस टाइम पे करना। तो देखिए जर्मनी का रेसिड्यू पावर्स, ये गलत है क्योंकि ये कनाडा से ली गई है, ठीक है। स्पीकर का प्रोविजन लिया गया है ब्रिटेन से, जहां थोड़ा बताना होगा मैं बता भी दूंगा, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल, यूएसए से नहीं लिया गया, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। लैंग्वेज है वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला, ठीक है। साउथ अफ्रीका, यही एक स्टेटमेंट सही था, फिर केवल एक ही जो है। देख रहा है चार में से केवल एक मोस्टली जिसने ब्लाइंडली गेस लगा दिया, चार में से दो वाले, आप समझ रहे हो, वो खुद ही अपने कट ऑफ अपने से बाहर अपने आप को कर ले रहेगा। तो ये ध्यान देने की जरूरत है आपको। देखिए शेड्यूल पूछा था, ठीक है, उन्होंने आंसर तो ऑल ऑफ द अबव दिया था, मगर ऑल ऑफ द अबव होना नहीं चाहिए था, क्योंकि 6 शेड्यूल जो है वो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं था। तो ठीक है, इसमें 6 शेड्यूल में एक लिमिटेड स्टेट है, 4 स्टेट्स का पूछा था। देखिए शेड्यूल से क्वेश्चन आया है। फिर मैंने बोला आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32 इस बार भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है रिट्स के लिए। आर्टिकल 32 सेटियोरी मेंडेमस हेबियस कॉर्पस प्रोहिबिशन, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन को। उसके बाद मैं इसलिए थोड़ा, क्योंकि हमें यूपीएससी का भी पेपर डिस्कशन करना है अभी तुरंत। देखिए आरपीए पूछा उन्होंने, फिर इलेक्शन कमीशन पूछा उन्होंने दोबारा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि आरपीए में इसका जो आंसर हैगा केवल ओनली बनेगा, आप देख लेंगे समझ जाएंगे उसका। और ये जुडिशियल रिव्यू क्वेश्चन एज इट इज पूछा, देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन था।
द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू कहीं भी मेंशन नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है। इट कैन बी यूज बाय बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आप इस तरीके से अगर कोई एलिमिनेट भी कर सकते थे, अगर आपको आता है। देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए इस टाइप के सवाल को बिल्कुल आपको करना है, चाहे फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो। ठीक है, आपको इस टाइप के सवाल को छोड़ना ही नहीं रहा। जैसे मैं देखूंगा कि 4 4 4 मैं 4 को पढ़ूंगा। इट प्रोविजन डू नॉट अप्लाई इन एरिया इनहेबिटेड बाय ट्राइबल पॉपुलेशन। बिल्कुल सही है, मतलब फोर्थ वाला स्टेटमेंट मेरा सही है, तो मतलब ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। फिर मैं देखूंगा कि सेकंड वाला, इट प्रोवाइडेड फॉर डायरेक्ट इलेक्शन फॉर ऑल। देखिए ऑल दिया है, मगर यहाँ ऑल सही होगा। देखिए यही मैंने कहा है, इसलिए क्वेश्चन को लिया था, इसलिए ऑल सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब मैं देखूंगा थर्ड, इट इज अ हाफ ऑफ द सीट्स इन पंचायत फॉर वुमेन। हाफ नहीं है, 1/3 है। ठीक है, 1/3। तो आपको ये ध्यान देना है, 1/3। ठीक है, 1/3 मतलब 1 to 4 इसका। ये आपका गलत हो गया, 1 to 4 आंसर। ठीक है, तो ये आपका 1 to 4 है इसका आंसर। फिर देखिए जोनल काउंसिल पूछा उन्होंने। ठीक है, अब जोनल काउंसिल तो इस साल यूपीएससी ने भी पूछा था, जोनल काउंसिल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लिया आपने पिछले स्लाइड्स पे, हमने जो पीपीटी दी थी। इमरान सर, जी ऊपर सर। वाले स्लाइड पे जाइए, जो हमने क्रक्स बनाया है यूपीएससी जी सिलेबस के जी हिसाब जी से। जी जी पहले जी। वाला स्लाइड। देखिए हमारी सर स्लाइड्स पिछले साल की थी, और ये इस साल का पेपर जो आया था। ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो दोस्तों देखो, आप लोगों को जो बताया था ना मैंने, हर सब्जेक्ट का, हर जीएस पेपर का हम क्रक्स देंगे आपको। तो ये आज से शुरू हो गया, ये पॉलिटी का आपको मिल रहा है। फिर सर इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे, उसी तरह हिस्ट्री आपको सारा मिल जाएगा। मतलब आई थिंक मैं संडे तक सारा कर दूंगा आपको। तो ये इट्स लाइक जो सर ने बताया, जो आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और जो भी इसमें क्रक्स दी गई है ना, ये नेटेड है। इससे अब ज्यादा हम इससे कम नहीं कर सकते। ये हमारी मजबूरी ये है कि अगर इससे कम करेंगे तो छूट जाएगा। तो विदाउट टेकिंग एनी रिस्क वी हैव पुट दोज टॉपिक्स विच आर मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। और से क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि इमरान सर ने बताया। सर मैं होप स्लाइड आप और लोग। दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप स्लाइड में। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जो क्वेश्चंस बता रहे हैं उस टाइप से। ठीक है, उसके बाद देखिए जुडिशियल रिव्यू हुआ, इमरजेंसी हुआ, इंटर स्टेट काउंसिल क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। ठीक है, फिर देखिए इधर कंपनी रूल एंड क्राउन रूल कमिटीज, साइलेंट फीचर्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट्स में। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं पंचायत, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, इससे क्वेश्चन आया। फिर आप इधर से भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे उन्होंने। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में लॉ कमीशन पूछा उन्होंने। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं पूछा, मगर एंटी डिफेक्शन लॉ पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब ये चीज आपको ठीक है, जैसे सर करंट अफेयर्स में बेसिक ठीक है। स्ट्रक्चर है ना। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर पूरी सारी। देखिए पॉलिटी में सर जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, वो रिपीट होते बार बार, उसका कोई जैसा कोई नहीं। हाँ, अब बिल के पीछे मत भागिए। 100 बिल है, मैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि 100 बिल के पीछे भागिए। मेरा हमेशा से ये नहीं रहता कि 365 पूरी आप रट जाइए। फंडामेंटल्स हमेशा जीवन में काम आएंगे, मगर बिल ये जो होता है, आज नहीं तो एक सवाल के लिए आप 40 बिल पढ़ना है, तो वो वर्थ इट नहीं है। ठीक है, तो सर देख सकते हैं। तो अब सर क्या हम आगे बढ़े कि डाउट थोड़े बच्चों से पूछें? हाँ, अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। देखो इससे बेस्ट कोई नहीं आपको, इवन की जामिया आरसी भी अगर कोई ऐसी हेलो सर। है तो वो भी नहीं आपको बताएगी चीज। हेलो सर, हेलो सर, गुड इवनिंग। है क्या? सर मेरा क्वेश्चन नहीं एक एक पूछिए सर। स्टेटमेंट वाला एक बार फिर समझा दीजिए ना, जो 2 से 4 आप बोला नहीं था, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा। अच्छा ठीक है, एक मिनट लगे। देखिए मैं क्वेश्चन को ले लेता हूँ पहले, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाता हूँ आपको। जैसे मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे ये 4 स्टेटमेंट है। ठीक है, इजी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे ये 4 स्टेटमेंट है। अब ये देखिए स्टेटमेंट में क्या करना है, पहले आप ये देखिए आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 2 अगर आपको आता है तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, अगर नहीं आता इस क्वेश्चन को आप लीव कर दीजिए। क्योंकि जैसे क्या एक यूपीएससी में जो टेक्निक्स चल रही है मार्केट में, अगर 4 स्टेटमेंट है तो उनका मानना है 2 सही है और 2 गलत है, तो ओनली 2 मार देते हैं। मगर ये जामिया आरसी में नहीं लगती है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आर्टिकल 2 पूछा है तो इसका केवल एक ही ऑप्शन सही था, ये वाला, तो ये केवल इसका ओनली 1 है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला।
अब इसमें पता है चारों ऑप्शन सही हैं, मगर आप अगर यूपीएससी की ट्रिक्स पे जाएंगे ना तो उसमें 4 में से 2 वाले, ये मैं कह रहा था ट्रैप है। देखिए ओनली भी लिखा है तो अभी ये स्टेटमेंट सही है, मेरा कहने का मतलब ये है। मतलब नॉलेज होगा तभी इसको मतलब हाथ हाँ लगाना पड़ेगा। नॉलेज होगा, हाँ यही मैं कहना चाह हेलो रहा हूँ, सर। उधर हेलो सर। फैक्चुअल चेक होगा आपका जी। सर जामिया आरसीए का कितने ईयर का पेपर करके जाऊं? जैसे आप यूपीएससी का बता दिए हैं, वैसे जामिया आरसीए का कौन कौन से ईयर का करूं पीवाईक्यू? देखिए मेरा सजेशन है कि आप करिए 19, 20, 21 का, ठीक है, ये 19 का करिए और इसका 23, 24 का, 23-24 का भी? 23, 24 का भी करना पड़ेगा आपको। ओके, बस इससे पहले इससे और 19, 20 का क्यों मैं बता रहा हूँ, 19, 20, 21 का इसलिए मैं आपको 20, बता रहा हूँ, 22। अच्छा इसलिए मैं 22 बता नहीं रहा हूँ बोले सर आप? आप सुन लीजिए पहले, सर 19, बता रहे हैं। 20, 21, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये पुराने पैटर्न पे था, 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। तो इसका एक थोड़ा वेटेज और पूछने का तरीका अलग था, तो उसी तरीके से आपको पूछ सकते हैं। क्योंकि इस बार भी 60 क्वेश्चन होंगे, तो ये एक फिजिबिलिटी गेस हमारी है कि उसमें उस तरह के फॉर्मेट में आ सकता है उस साल के। सर इसकी जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में है, क्या पीडीएफ इंग्लिश में? मतलब ये जो पीवाईक्यू है उसके जामिया के 19 का और 20-21। सर जामिया आरसीए की मिल सकती है क्या की? पीवाईक्यू तो सर की बुक में भी है और ऑनलाइन सर ने भी इसको दिया है और आंसर की भी दी है, तो सर नहीं तो अगेन एक बार शेयर कर दे अपने ग्रुप में, जो बच्चों का ग्रुप है उसमें आंसर की भी शेयर कर दें आप। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन रिपीटेशन होती है क्या? क्वेश्चन रिपीटेशन टॉपिक पे रिपीट होता है, एज इट, आप ध्यान रखिए, टॉपिक सर जैसे टॉपिक रिपीट करंट हो अफेयर क्वेश्चन। में हाई कोर्ट रिमूवल के जज का रिमूवल पे आ सकता है हाँ ये question? सब बिल्कुल बिल्कुल, ये सब जो इम्पोर्टेंट होता है ना इसमें आप इसको ध्यान दें, जो फंडामेंटल से रिलेटेड कर रहे हैं, इमरान बिल सर पे मुझे ध्यान एक ना दें। सवाल करना था। जी जी सर हेलो जी पूछिए। सर, इसके साथ साथ करंट अफेयर को सर कैसे वो देखें सर, पॉलिटी से रिलेटेड? जैसे मैंने बोला ना कि आप इसी जो मैंने थीम दी, इसी थीम से रिलेटेड कोई बड़ा इवेंट हुआ, जैसे सपोज करो इम्पीचमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, हो सकता है जस्टिस वर्मा का, तो उस इम्पीचमेंट का अगर कोई लॉ हैगा 1917 73 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो उसका आप देख सकते हैं कि इम्पीचमेंट का क्या प्रोसेस होता है, ये सवाल पूछेंगे फंडामेंटल से। सर ये न्यूज में डिलिमिटेशंस बहुत रहा था, तो डिलिमिटेशन पे बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन। पूछ सकते हैं वो, और डायरेक्ट आर्टिकल वो 82 मेंशन कर सकते हैं, तो 82 का पूछ सकते हैं वो। सर एक ठीक है लैंग्वेज तो वाला ध्यान भी दें। बहुत न्यूज में था कि नहीं अब देखिए वो पर्टिकुलर एक चीज तो मैं उस पर नहीं बोलूंगा, मतलब जो फंडामेंटल से जो मैंने एग्जैक्ट दिया है आपका, उस तरीके से आप देख सकते हैं उसको, आपको देखना है तो क्वेश्चन तो पूछने को तो फिर एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, मगर आप कितना देखेंगे, आपको वो देखना है जो पूछने काबिल है। देखिए आपको सर बहुत ही जो लिमिटेड डेज बातें हैं। 2025 हाँ क्वेश्चन पेपर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, 2025 का हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में। 2025 का अच्छा। आपको पैटर्न देखना है, स्टेटमेंट से जो पैटर्न पूछे ना, स्टेटमेंट 1 डिफाइन स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 और 3 डिफाइन स्टेटमेंट 1, समझ गए बात को, इस तरीके से जी जी। फ्रेमिंग होगी यस सर। क्वेश्चन की, ये ध्यान रखना है। कैसी का? इसलिए मैंने बोला कि आपको यूपीएससी का पेपर देखना 25 का, स्टेटमेंट दे आएगा इस बार यूपी, आज इस बार आप उम्मीद रखें स्टेटमेंट आएगा इस बार जामिया में, स्टेटमेंट वाले से। स्टेटमेंट बेस्ड जी सर, क्वेश्चन आपका चैनल बिल्कुल पेट इमरान सर मुझे एक सवाल करना था जी पूछिए। सर। अगर मैं चाहती हूँ कि एक एडवाइस आप फ्रेशर्स के लिए क्या देंगे, लाइक वो अगर इतने कम समय में अगर पीवाईक्यू सॉल्व करना चाह रहे हैं और वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, एंड इट्स लाइक बुक में भी बहुत से आंसर्स थोड़े सुनिए रॉन्ग हैं। मेरा अगर देखो मेरा एक एडवाइस है प्रेशर के लिए, ठीक है, अगर आपका ऐसे सेक्शन बहुत अच्छा है, ऐसे सेक्शन अच्छा है, ठीक है, तो आप लो हैंगिंग फ्रूट को टारगेट करिए, इकोनॉमी को, ठीक है, पॉलिटी को, और आपका इन्वायरमेंट को, और ज्योग्राफी को, ठीक है। तो इन पहला आप कट ऑफ करिए, अपने आप को कट ऑफ में निकालिए, उसके बाद कट ऑफ के बाद आप ऐसे के ऊपर आप गैम्बल खेलिए। सर आप जैसा बताए कि जीएस में स्कोर करके ऐसे में कम भी नंबर रहेगा तो मतलब क्वालिफाई होने की चांस हो जाती है क्या इससे? बिल्कुल बिल्कुल जीएस में बिल्कुल कितना बिल्कुल, अगर स्कोर आप करने से क्वालिफाई हो जाती है पीटी की? देखिए
देखिए मैं जानता हूँ, जैसे जब मेरा हुआ था एडमिशन तो मेरे तो मैंने आपको बताया 38 अप्रोक्सीमेटली थे। मेरे एक फ्रेंड थे, उनके ऐसे में शायद 32 नंबर थे या 30 ऐसे कुछ, मगर उनके 45 प्लस नंबर थे जो ऑब्जेक्टिव में थी कि उनका हो गया था, और सर उनको अब इंटरव्यू में भी कम मिले थे। तो 45 नहीं तो 40 तो एटलीस्ट कर लाइए ना, 40 तो आ जाएंगे आपके easily, अगर आप। सर ऐसे में मार्क्स कम रही तो हो जाएगी, मतलब 40 हाँ प्लस हो जाएगा बिल्कुल। मैंने आपको बताया ना कि देखिए किसी को 30 मिलेगा, किसी को 40 मिलेगा, 10 नंबर का डिफरेंस है सपोज करिए, मैक्सिमम कितना, किसी को 30 मिलेगा, किसी को 44 मिलेगा, 14 नंबर का मैक्सिमम डिफरेंस। आप 14 का यहाँ कवर करिए ना ऑब्जेक्टिव में। ओके सर, मतलब कहीं पर हाईएस्ट लाना पड़ेगा। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखिए खुद सपोज करिए आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, तो यार आप इतना तो उम्मीद है ना कि आप दूसरे फ्रेशर से बेहतर ही करेंगे। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। सर अगर ऐसा हो सर अभी के ऑब्जेक्टिव में लिए 45 सर प्लस जो आ आपने टॉपिक जाए और बताए हैं, ऐसे में 25 प्लस आए, जी जी, मतलब लाइक कि 7 एक तक। मिनट, एक हाँ बोलिए, फिर रिपीट जैसे करिए अपना सवाल। ऑब्जेक्टिव में 45 प्लस नंबर आ जाए और जो ऐसे है उसमें 25 to 27 ही रह पाए, तो क्या एडमिशन हो सकता है? बिल्कुल जैसे हो आपने जाएगा। बोला 45 माइंड। आपके देखिए 45 प्लस है, आपके 45 प्लस है तो आपका ऐसे वेलवेट होगा। मैं बोल रहा हूँ कितना भी आप कमजोर ऐसे लिखोगे तो 30 दे देंगे, क्योंकि 2 ऐसे हो गया इस बार, 15-15 वो आपको एवरेज देंगे ही। एक ऐसे में नुकसान होता था, जैसे 60 नंबर का ऐसे होता था तो वो एग्जामिनर 20 दे देगा तो आप बाहर हो जा रहे थे, मगर अब 30 है वो कम से कम कितना भी काटेगा ना आपका, 30 में से 15 दे देगा, वो आपको 15 दे देगा आराम से। ओके सर। कभी भी अब ऐसे ये कुछ नहीं लिखोगे तो करने मिलेगा। अब ये हमारा है कि मतलब ये बिल्कुल है कि ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है मतलब एक कुछ नहीं प्रॉपर लिखोगे तो नहीं स्ट्रक्चर मिलेगा। तो मिल जाएगा। अब जूनियर तो में सर मेरी जो अभी के क्लास लिए है। ये कर सकते हैं कि जो आपने टॉपिक बताए हैं उन पे फोकस हाँ, करते हैं, इसके पीआईक्यू जी करते हैं, और जो बिल्कुल यूपीएससी का बिल्कुल, जो देखिए मैं 25 का वो हाँ बिल्कुल, जो मैंने बताया आपको एरिया, और जो 25 का पेपर रखिए आप, इस फंडामेंटल को रखिए, बिल्कुल आपका इंशाल्लाह पॉलिटी तो आप बिल्कुल अश्योर रह सकते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस में। ओके सर, ओके, थैंक यू। आप देखिए ना, आप कुछ मत करिए, आप हमारा पुराना लेक्चर पढ़ा हुआ है, यही पीपीटी पड़ी हुई है, और आप देख लीजिए 24 का पेपर तो उसके बाद में हुआ है, ठीक है आपको सर, खुद ही पता चल जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ वो ये ऐसा कुछ नहीं कि मैंने नया कुछ बताया है, मैंने क्रक्स बताया बस आपको। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन? सर की और कितनी क्लासेस लगेंगी? सर की 2-3 और रहेंगी, इसके बाद सर इकोनॉमिक्स रहेंगे। प्रॉब्लम यार मेरे साथ ये हो रही है ना कि मैं एक रिमोट लोकेशन से हूँ, तो नहीं तो मैं क्लासेस को सर तनवीर जल्दी से का खत्म आ करा चुका, दीजिए इसको। मैसेज आ चुका है कि आप 3-4 क्लास ले लीजिए, मगर ये रिमोट लोकेशन के कारण क्या, जैसे अभी मैं, आप यकीन नहीं, फील्ड पे बैठा हूँ क्योंकि इधर नेटवर्क का इशू नहीं है इसलिए आप, तो वो क्या है कि रिमोट मतलब पिछली बार आप मेरी लोग क्लासेस ज्यादा थी। कैन यू बिलीव इमरान सर अभी खेत में बैठ के क्लास ले रहे हैं आपकी, टू गेट इमरान सर आप टू गेट धन्य हो सर, इंटरनेट। मतलब तो महान हो सर आप। आप ये समझो कि हम लोग कितना सीरियस है आपके लिए, कितना सीरियस है। अब आप थैंक यू लोग सर। अगर देखो, आप लोग को हम लोग करना आपको है, हम आपको गाइड कर सकते हैं, आप लोग को सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोग को मेंटोर कर सकते हैं, नहीं करना आप लोग को है। देखिए मेरा सिंपल सा एक मकसद है, मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके, जितने से ज्यादा मिडिल क्लास का बच्चा बिल्कुल जामिया आर्ट्स में आए, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है वो उन्हीं मिडिल क्लास के लिए है। अब मिडिल क्लास के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मगर हमें उन इश्यूज को ओवरकम करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार, पिछले क्लास में कुछ लोग नेगेटिव हो गए थे कि सर बोलना है कि नहीं, मगर आप ये बताइए ना एक्सक्यूज दे के, अगर मैंने कहा आपके पास आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैंगे तो आप यूपीएससी का पीटी निकाल के मेंस में जाइए डायरेक्ट जामिया आर्ट्स में, एक्सक्यूज दे के रोके तो नहीं होगा ना। Thank you so जी much. बोलिए। We all are respect your efforts and your valuable time. Thank you so much. ओके ओके, Yes, sir. Thank you so much for your valuable efforts. चलिए सर फिर एक डाउट है इंशाल्लाह। सर, एक डाउट है जी सर। हाँ पूछिए। हाँ सर, आपने सर यूपीएससी ये के जो लिए बोला है कि हमदर्द स्टडी 25 का सर्कल की एनालिसिस एग्जाम है करने के लिए। उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी? बस यही है, हम तो इसमें सर आपको कुछ एक्स्ट्रा हमदर्द नहीं। स्टडी सर्कल का मैं इतना ये बोलूंगा कि और थोड़ा ऑब्जेक्टिव में थोड़ा फोकस रखना, क्योंकि वो 300 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है वहाँ पर, तो ठीक है, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स हो जाता है, तो थोड़ा उधर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, ठीक है। ऐसे का इतना बड़ा वेटेज नहीं होता, जामिया में 50-50 हो जाता है ये चीज। और सर कहाँ आपने का? कहा था कि इस एग्जाम के लिए 25,000 स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो उस एग्जाम के लिए कुछ ऐसा एवरेज है? यार उसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो बिना नॉलेज के मैं बोल नहीं पाऊंगा आपको।
उसमें ज्यादा नहीं Service बैठते, exam? 5-6 हजार बच्चे बैठते हैं, 7,000 बैठते हैं अंदाजे सर्विस से। एग्जाम। थैंक यू सर। सर यूपीएससी वाला सिर्फ चलिए तन्वी सर, फिर हम बाद में ठीक देख है, लेंगे, मुझे पॉइंट निकलना अप है। कीजिए। ठीक है सर। और ओके, फरहीन सर, थैंक यू ऑल। फरहीन सर आ रही है हिस्ट्री के लिए, और आप लोग बने रहिए, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कैसा लगा सर का क्लास, और जो भी सर ने बताया, बताइए कैसा लगा आपको? बहुत लगा, बहुत सर बैठे सर कल भी ईमान सर क्लास जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको